नमस्कार दोस्तों, हमारे मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि सब इंडेक्स का क्या कैसा बिहेवियर रहा है। मार्केट गिर सकता है, मार्केट में क्या हो सकता है और क्या नहीं, और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। हमारा इस वीडियो का मकसद है इसको मतलब लोगों को बताना। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके आगे जो इंडेक्स है वो है निफ्टी का इंडेक्स। और अभी निफ्टी हमें जो दिख रहा है ये है कि निफ्टी गिरने की अवस्था में है। और निफ्टी जो गिरने की फिरात पर है वो जब तक ये लाइन नीचे नहीं तोड़ता, ओके, ये जो जोन है इसको जब तक वो नीचे नहीं तोड़ता तब तक हम बेयरिश नहीं हो सकते। अगर गैप डाउन खुलता है तो हमें वेट करके देखना होगा क्या निफ्टी 24,000 ब्रेक करता है कि नहीं। अगर ब्रेक करता है तो फिर 23,893 को ये ब्रेक करता है कि नहीं, मतलब 23,900 को अगर ये ब्रेक करता है तो हमें और एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। पर मार्केट के बंद होने की टाइम था, मार्केट बंद होने की जो कंडीशन थी उस टाइम पे मार्केट ने यहाँ से तो ऊपर जाने की ट्राई किया पर नीचे आया, फिर यहाँ से एक रिट्रेस करके ऐसा हो सकता है यहाँ तक ऊपर जाने की वो ट्राई कर सकते हैं। तो अगर इस जोन पे अंदर है 24,200 को जब तक वो मार्केट ऊपर से तोड़ता नहीं है ठीक से तो हम वहाँ पर बुलिश नहीं हो सकते। क्योंकि आप ये देखिए मार्केट बुलिश कब होगा, मतलब इंट्राडे लेवल पर या फिर ओवरऑल भी आप देखेंगे तो मार्केट के लिए मार्केट यहाँ से इस जोन से एक रेजिस्टेंस से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ओके, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ही मार्केट अभी दो चीज़ कर रहा है। सो देयर इज़ ओनली टू पॉसिबिलिटीज आर देयर कि मार्केट अगर ऊपर उसको जाना ही है तो ये जो कार्व्ड ट्रेंड लाइन है उसको यहाँ से सपोर्ट लेके ऐसे ऐसे ऊपर जा सकता है। ऊपर जाने के लिए इसके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस तो है पर इसको 24,200 के ऊपर जाना ही पड़ेगा तभी जाके कुछ हो सकता है। तो अगर मार्केट 24,200 के ऊपर खुलता है और नीचे आता है तो यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। और जब ये 24,079 को ब्रेक कर देगा तो तभी हमें क्या होगा, एक मैसिव फॉल देखने को मिल सकता है। जैसे कि मतलब कि 0.8% या फिर ओवरऑल डे में 0.1%, 1.2% ऐसा करके। मार्केट तो बंद था तो मार्केट अनसर्टन था और फिर एक शुक्रवार को खुलेगा फिर वो बंद हो जाएगा। तो देयर आर वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट में क्या हो सकता है। अगर मार्केट में फॉल आना होता तो विक्स भी बहुत इंक्रीज़ हो जाता, तो विक्स भी एकदम अच्छी तरह से इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि मार्केट कौन सा स्विंग या कौन सा बिहेवियर को दिखाता है। ओके, तो मार्केट अगर इसे सब ब्रेक नहीं करता, इसे सब काम ठीक से नहीं करता तो तभी हम कभी भी बुलिश नहीं हो सकते। इसको ऊपर जाने के लिए 24,200 को ब्रेक करना ही पड़ेगा। ओके, कल मार्केट तीन कंडीशन में ओपन हो सकता है। आइदर वो गैप डाउन खुलेगा, या तो फिर वो गैप अप खुलेगा, ओके, या तो वो खुलेगा फ्लैट। तो जो अगर वो 24,000 से 24,200 मतलब 24,079 से 24,200 के बीच में वो खुलता है तब हम उसको फ्लैट ओपन ही कहेंगे। अगर वो फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाने को ट्राई करता है तो तभी मैंने जो बोला है 24,200 मतलब जो दिख रहा है उसको तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्केट ने ऐसा यहाँ पर एक चैनल, बहुत ही छोटा सा चैनल पैटर्न यहाँ पर ये बना रहा है और यहाँ पर एक रीटेस्ट सा दिख रहा है। तो इसको यहाँ पर ऐसे ब्रेक करेगा तो डाउन, यहाँ पर रहेगा तो भाई इस जोन तक जब भी वो है तब तक वो साइडवेज ही रहेगा। तो वहाँ पर मार्केट को बैठ के शांति से ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना है। और स्कैल्पर्स लोग भी, आप मार्केट जब इसके ऊपर जाएगा तभी आपको बहुत ही अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ओके, और उसके नीचे भी हमें बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर स्कैल्पिंग करने से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा अच्छा खासा मुनाफा होने का ट्राई करेगा, ओके। तो फिर भी अगर ऊपर जाएगा तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर जा रहा है ये उसे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है, ओके। फिर 24,300 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस उसके लिए बन जाएगा। फिर 24,382, फिर उसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर 24,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल उसके लिए हो जाएगा। नीचे ब्रेक करेगा तो फिर वो 24,000 इंपॉर्टेंट राउंड नंबर है, उसके भी नीचे अगर गैप डाउन खुलता है या फिर कोई अलग कंडीशन होता है तो 23,893। अगर कोई पूछेगा अगर इससे भी नीचे जाता है तो क्या करें, इससे भी नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमें एक मैसिव फॉल देखने को मिलता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है, ओके, ये मैसिव फॉल हमें देखने को मिले ऐसा एक यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। अगर वो चीज़ नहीं होता है
ओके, तो सिस्टम में कुछ अलग ही चीज़ चल रहा है। तो हर एक 100 पॉइंट में हम मार्केट का बिहेवियर को समझते हुए चलेंगे। ओके, क्योंकि मार्केट में 23,000 24,000 ये सब राउंड नंबर है। तो इसको अगर वो ब्रेक करेगा फिर तो 100 पॉइंट नीचे जाएगा या 50 पॉइंट नीचे जाएगा, फिर ब्रेक करेगा तो फिर 100 या 50 पॉइंट नीचे जाएगा, फिर ब्रेक करेगा तो फिर कुछ होगा। अगर मार्केट, अब ये मोटा मोटा मान लीजिए, अगर मार्केट मतलब इस मतलब ऑप्शन ग्रिड्स को साइड में रखते हुए अगर हम देखेंगे तो मार्केट का 50 पॉइंट मूवमेंट करेगा इन जनरल, तो ऑप्शन में 25 पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा। तो अगर यहाँ पर वो 25 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है कहाँ पर, निफ्टी में, तो उसके जो ऑप्शन है एट द मनी एटीएम में, ओके एटीएम में, तो ये मोटा मोटा 12.5 से 10 से 12 पॉइंट या 12.5 पॉइंट तक यहाँ पर मूवमेंट आने का ट्राई करेगा। ये आप एक रफली आइडिया आप लगा सकते हैं। ओके, सो इसको मद्देनज़र रखते हुए तो अगर निफ्टी 50 पॉइंट्स नीचे जाता है तो तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक 100 पॉइंट के बाद मार्केट में ओके हम डाउन ट्रेंड में ट्रेल करते हुए जाएंगे या फिर उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा आ गया, ट्रेल कर दिया, फिर उसको देखेंगे कि क्या हो रहा है, वहाँ पर ब्रेक किया, ओके। अगर आप मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहे हैं तो भी बहुत ही अच्छा है, आप उसको भी सपोर्ट, डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से मान के आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। और अभी हम चलते हैं उसके बाद बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या हुआ, खुलते ही उसने अपना लो ब्रेक ही नहीं किया। मतलब ये जो इम्पोर्टेंट जोन था यहाँ पर, स्विंग का लो सबसे इम्पोर्टेंट 49,650 मान लो, तो उसने उसको ब्रेक ही नहीं किया। 4900 600 तो आया ही नहीं। पर अब मैं 100 पॉइंट क्यों बोल रहा था, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर 49,800 जो था, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 49,800 यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको भी तो ब्रेक नहीं कर पाया। तो 59 के पास से आकर वो यहाँ पर 150 पॉइंट के बीच बैंक निफ्टी मोटा मोटा साइडवेज हो गया, पूरा कंप्लीटली साइडवेज है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 100 पॉइंट में क्यों बोल रहा हूँ, आपको ऑप्शन में भी फ़ायदा होगा और ऐसे एक डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से आप इसे मान के चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप खुद देखिए, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 50,000 पॉइंट से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसे नीचे ब्रेक किया, सीधा 200 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिला। हो गया ना, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना। ओके, फिर यहाँ से मार्केट ने छोटा सा ऊपर गया, फिर वो नीचे आ गया 50। तो यहाँ पर भी आप उसे ही देख सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट था, मार्केट ने ऊपर ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से 350 के पास, ओके 300 के पास आया, फिर यहाँ से उसने ब्रेक कर दिया 200 250, फिर 200 तक आ गया 200 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पर 800 आसपास यहाँ से आया, 800 से सीधा 600, फिर 600 से उसने गैप डाउन खोला, 600 से आ गया उसने 400 समथिंग, फिर 400 को ब्रेक किया तो 250 के पास। तो हर एक 100 पॉइंट के बाद आप अच्छा स्कैल्प का मौका पा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको 100 पॉइंट का रीज़न दे रहा हूँ, ये आपको समझ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इतना घबराना नहीं है, बस आराम से आप उसे देख के गाड़ी चलाइए। सो अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है प्रीवियसली वही सब इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पहले उसको इस लेवल को, मतलब 50,000 को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि 50,086 के पास, मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, नीचे से ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर गैप डाउन खुलता है और ऐसा रैली देखने को हमें मिलता है, गैप डाउन खुला, इसे जैसे गैप डाउन खुला यहाँ पर और एकदम से हमें रैली देखने को मिलता है, तो तभी उसके बाद हमें 1-1.5% 2% जितना भी हो सकता है हमें एक नीचे डाउन साइड का रैली देखने को मिल सकता है, वरना सेम कंडीशन आपके लिए रहेगा। तो ये अगर इसके ऊपर जाता है तभी बुलिश होगा, इसके नीचे खुलता है तो बियरिश होगा, इसके बीच जो भी है साइडवेज मार्केट रहेगा। सो ये बहुत ही क्रूशियल जोन हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर नीचे नहीं होता है, ऐसा पूरा टाइट जोन में पैक हो जाएगा 150 पॉइंट में, तो क्या ही ऐसा हो जाएगा, तो कोई क्या ही कमाएगा। ऐसा तो मिनिमम मूवमेंट चाहिए ना मार्केट में कुछ पैसा कमाने के लिए ना, ऑप्शन बायर्स लोगों को पर्सपेक्टिव से ऐसा एक डायरेक्शनल मूवमेंट तो मिले। ठीक है, यहाँ से खुला ऐसे एकदम धड़ ऊपर गया, तो यहाँ से कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आया, तो तभी आप यहाँ कुछ पैसा बना सकते हैं। ओके, तो ये मूवमेंट चाहिए। अगर ऐसा पूरा मार्केट अपने आप को स्क्वीज ही कर लेगा एकदम से ऐसा करके, तो कोई एक इत्मीनान से तो पैसा नहीं बना सकता। हाँ, स्कैल्पर लोग बना सकते हैं, तो कोई और एक इंडेक्स चूज़ करके या फिर स्टॉक स्पेसिफिक काम करके।
पर बाइंग में तो पैसा नहीं बन सकता। ओके, सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। सेम कंडीशन आप मान के चलिए, यहाँ पर वो 49,600 को ब्रेक करता है, तो फिर 49,000 क्या आएगा 400, फिर 49,200, फिर 49,000, 1,000 पॉइंट आप मान के चलिए। अरे पहले तो 1,000 पॉइंट तो नीचे जाएगा तभी तो फिर कुछ करेगा। ओके, तो 300-400 पॉइंट 800 पॉइंट जाने तो दो, तो भी 2-3 घंटा 4 घंटा चला जाएगा। तो उसी हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। 49,000 हमारे लिए एक बिग राउंड नंबर भी आ जाएगा और इंपॉर्टेंट जोन भी है। तो इसीलिए अगर गैप डाउन खुल के वो रैली करता है तो ऐसा कंडीशन होगा। अगर गैप अप खुलता है तो हम देखेंगे कि उसका रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास क्या हो रहा है, बिहेवियर कौन सा किस टाइप का कैंडलस्टिक्स पैटर्न वो बना रहा है, उसी हिसाब से हम उसको ट्रेड करेंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो थे वही है 51,087, 50,800, फिर 50,443, फिर 50,255, फिर 50,086, फिर यहाँ पर जो लास्ट वन नीचे 49,659। ये सब लेवल्स मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का। जैसे ही बैंक निफ्टी का है वैसे ही फिन निफ्टी का भी, क्योंकि इन दोनों एक सेम पाइन है तो सेम भी आप देख सकते हैं कि फिन निफ्टी भी कैसा बिहेव किया। जो लेवल से जैसा थ्योरी बैंक निफ्टी में काम करेगा सेम वैसा ही थ्योरी फिन निफ्टी में काम करेगा। ओके, तो फिन निफ्टी का क्या लेवल है, जैसा मैंने बैंक निफ्टी में बोला वही सेम थ्योरी फिन निफ्टी में ही करेगा। तो सीधा हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो फिर 23,239 ये इंपॉर्टेंट है। फिर 23,086 इंपॉर्टेंट, मतलब जो इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन जोन हो सकते हैं। फिर 22,981, फिर 22,843, तो इसके पास फिर 22,644। ओके, फिर यहाँ पर 22,500। तो ये सब जोन्स इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं फिर निफ्टी के लिए। तो ये आपको यहाँ पर भी दिख सकता है। ओके, तो सेम कंडीशन आपको फिर निफ्टी में भी करना है। तो उसका बाद जो हमारा इंडेक्स है वो है मिड कैप का। मिड कैप ने वो भी साइडवेज है और इन लोगों के कंपैरिजन में उसका चाल थोड़ा डिफरेंट है। उसके पास बहुत सारा स्पेस है नीचे जाने के लिए। तो मिड कैप अभी भी स्ट्रांग है, ये वीक है क्योंकि HDFC बैंक में कुछ ऐसा थ्योरी हुआ, गैप डाउन खोल के नीचे है। तो HDFC बैंक के कारण निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में ऐसा हालत हमें देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर अगर क्रैश आने को होता तो ये यहाँ पर क्यों नहीं आया। अगर प्रॉफिट बुकिंग होगा तो सबसे पहले कौन गिरेंगे, निफ्टी मिड कैप तो गिरेंगे ना। ये तो लार्ज कैप स्टॉक्स है, यहाँ पर अगर सेलिंग आए तो मिड कैप में तो और ज़्यादा सेलिंग आना चाहिए। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में तो 8-8, 10-10% का फॉल आने मतलब चाहिए। पर यहाँ पर तो सिनेरियो कुछ अलग ही दिख रहा है ना। यहाँ पर तो बुलिश सेंटिमेंट लास्ट 15 मिनट में दिख रहा है कि इसका जो लास्ट क्लोजिंग है यहाँ तो ये बुलिश दिखा रहा है। तो बुलिश का मतलब ये है कि यहाँ पर तो बाइंग का कंडीशन है, मार्केट में सेलिंग हो चाहे ना हो वो लास्ट मोमेंट में यहाँ पर तो ये दिखा सकता है कि 12,550 के ऊपर वो गैप अप खुल सकता है, या फिर उसके ऊपर अगर भी खुलेगा तो फिर भी और कुछ सिनेरियो चेंज हो जाएंगे। सो HDFC बैंक में आप अगर देखेंगे, मैं HDFC बैंक क्यों बोल रहे हैं, तो 16,000 का जो लेवल, 16,000 बोल रहा हूँ, 1600 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, 3 या 4 दिन से वो यहाँ पर ही मतलब उस जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है। 10-15 पॉइंट नीचे भी गया था पर वहाँ से वो रिकवरी कर रहा है। अगर वो लेवल वो तोड़ देता है HDFC बैंक तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पर मार्केट में बहुत ही बड़ा फॉल आने का टाइम होगा। तो आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा पर आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा इंट्राडे ट्रेड अगर आप करते हैं तो। इंट्राडे ट्रेड में ऑप्शन सेलिंग करें, बाय करें, जो भी आप करें वो आपको पैसा बनाने का मतलब चांसेस आपको देगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट वीक है, क्योंकि कल ही हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्योंकि फिर शनिवार रविवार बंद है, फिर सोमवार को खुलेगा। अगर सेलिंग आना होगा तो कल बहुत ही अच्छा तरह से सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, वरना मार्केट साइडवेज होगा। अगर कल के सिनेरियो में बाइंग आ रहा है तो ये डेफिनेटली दिखाता है कि मार्केट बहुत ही बुलिश है और आने वाला वीक हमारे लिए एक बुलिश सेंटीमेंट लेके आ रहा है। ओके, सो कल मार्केट अगर डायरेक्शन पकड़ता है, जिस भी डायरेक्शन हमें दिखाएगा उस डायरेक्शन में नेक्स्ट वीक में परफॉर्म करने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। साइडवेज हो गया तो तभी भी मार्केट इंडिसाइसिव है, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, जब तक कोई भी एक साइड नहीं टूटता। तो इंपॉर्टेंट जोन्स इसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट जोन्स आज भी जो लेवल्स थे वही लेवल्स ही हैं। ओके, उसको ऊपर जाने के लिए ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। हमने इसको जो लेवल बना के मतलब लिखा था उसने इस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया है। ओके, ये सब लेवल आप देख सकते हैं कितना पिक्चर परफेक्ट काम कर रहे हैं। आप 2-3 वीडियो जाके देखिए हमने जो डाला है, तो वहाँ से ही आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो 12,768 ये इंपॉर्टेंट है। फिर 12,698 ये इंपॉर्टेंट है। फिर 12,594 ये इंपॉर्टेंट है। फिर 12,476 ये इंपॉर्टेंट है।
फिर 12,385 ये इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में 12,192 ये इंपॉर्टेंट जोन है मिड कैप के लिए। सो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस जोन के पास उसका कौन सा कैंडल कौन सा बिहेवियर दिखा रहा है, उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। अब कैंडल का बिहेवियर क्या मतलब, देखिए ये कैसे कुछ इनडिसाइसिव कैंडल बने इस जोन पे। ओके, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो कितना इनडिसाइसिव कैंडल यहाँ पर ये बन रहा है कि यार यहाँ पर आप क्या डिसीजन लोगे। यहाँ पर ये एक रेड कैंडल बना, ओके, तो समझ में आता है कि मार्केट में बियरिश सेंटिमेंट है। तो ऐसा कैंडल जब बना लेता है ना इस टाइप का, ये जो कैंडल का सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर आप क्या डिसीजन लोगे। पर जब ये कैंडल फिर आ जाता है ये इस टाइप का कैंडल, तो ये तो समझ में आ जाता है कि यार ये जो सब डाउन ट्रेंड बाय इंडिसाइसिव थे ये इसने प्रूफ कर दिया, अरे मैं तो ऊपर जाने वाला हूँ, पर कहाँ जाऊँगा, कितना ऊपर जाऊँगा। तो ये अगर इसको ब्रेक करेगा, तो इस जोन को अगर वो ब्रेक करेगा, यहाँ पर ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होगा, इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर ऊपर जाएगा, यहाँ पर नीचे तो नीचे नीचे। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ऐसा कोई कैंडल, ऐसा कोई लीड हमें मिले, ऐसा कोई लीड हमें मिले। यदि ग्रीन कैंडल बना है, फिर इंडिसाइसिव कैंडल है, रेड कैंडल बना है, फिर ग्रीन कैंडल बना है, तो ये साइडवेज मार्केट का ये लक्षण है कि हर कुछ चीज़ें ठीक से काम नहीं करती। पर जो 15 मिनट का क्लोज है, आप उसे अगर समझेंगे, आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि लास्ट 15 मिनट में क्यों बाइंग आ रहा है, कोई क्यों बाइंग करेगा, कोई लिटिल रेट तो वहाँ पर है ही नहीं। ओके, तो जो भी इंस्टीट्यूशन का लास्ट बिहेवियर होता है, जो कि 15 मिनट का या 3 बजे के बाद जो उसका बिहेवियर रहता है, हमें बहुत कुछ बताएगा कि नेक्स्ट डे मार्केट में कैसा सीन रह सकता है। लोग पूछते हैं ना कि यार मार्केट में क्या होगा क्या नहीं। ओके, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, क्या खुलेगा। तो देखो सेम यहाँ पर ये रेड कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल के बाद इसने जब जैसे ही इसका लो ब्रेक किया, इस जगह पर एकदम शार्प सेलिंग देखने को मिला। यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, उसका लो ब्रेक नहीं किया, एकदम ऊपर 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 दे यहाँ पर आया, फिर नीचे चला आया। ओके, तो ये सब कैंडल से ही समझ में आता है। तो ये था मेरा बोलने का मतलब। तो अभी हम चलते हैं जो जिसका एक्सपायरी है मेन इंडेक्स, वो है सेंसेक्स। ओके, तो सेंसेक्स निफ्टी की ही तरह बिहेवियर उसका रहता है, और इसके लिए हमें ये देखना है कि जो 2 इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पर वो एक प्राइस एक्शन बना सकता है, चौपी रह सकता है। तो ये जोन जो है, तो ये है ओ जोन, मतलब ओ जोन मतलब ये वही जोन है। ओके, कि इस जोन के अंदर मार्केट साइडवेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ओके, सो इसके कारण अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो तभी हम बुलिश होंगे, अगर ये नीचे जाता है तो तभी हम बियरिश होंगे, और हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर गैप अप होके ये लेवल को, मतलब 79,300 को अगर ये ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, तो अच्छा खासा हमें यहाँ पर ऊपर आने को मौका मिलेगा, और मार्केट बुलिश हो जाएगा, और बहुत कुछ सिनेरियो हमें चेंज होता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स है उसको हम देख लेते हैं, जो सेम थे वही 79,850 या 52। ओके, 850, फिर 79,650, फिर 79,237, फिर 79,107, 79,106, फिर 78,889 या 90 मान के आप चल सकते हैं। तो ये जोन यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जोन्स के हिसाब से कैसा कैंडल का बिहेवियर रहता है, ओके, वहाँ पर वो कैंडल ऐसा कुछ बिहेवियर दिखाएगा तो हम ट्रेड में एंटर करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, और स्कैल्पर लोग अगर हैं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में वो काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा तीनों इंडेक्स का एनालिसिस। आपको समझ में आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।